हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और हम हमारे चैनल के माध्यम से प्रश्न बैंक कर रहे हैं। विषय अंग्रेजी है। कक्षा 9वीं की प्रश्न बैंक को कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने अनसीन पैसेज फर्स्ट को सॉल्व किया था। आपको 2 अनसीन पैसेज आने वाले हैं, दोनों 5-5 अंक के आने वाले हैं सेक्शन ए में। तो इसी क्वेश्चन बैंक में से आने वाले हैं और आपकी एग्जाम की जो तैयारी है वो इसी में से आपको करना है। आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे यदि आपने सारे अनसीन पैसेज हमारे चैनल के माध्यम से यदि अच्छे से समझ लिए और क्वेश्चन कर लिए तो आप आसानी से वहां पर एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमने अनसीन पैसेज कर लिया है ना। यदि इसको आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में जाकर आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पर भी आप देख सकते हैं। चलिए, जो अब हमें ना पैसेज सेकंड करने वाले हैं। पैसेज सेकंड है, नेसेसिटी इज इंडीड द मदर ऑफ इन्वेंशन। जो आवश्यकता होती है, नेसेसिटी यानी क्या होता है, आवश्यकता जो होती है वो वास्तव में, इंडीड यानी होता है वास्तव में, मदर ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन यानी आविष्कार और मदर यानी जननी या माँ। तो जो आवश्यकता होती है वो वास्तव में आविष्कार की जननी होती है। यानी कि आवश्यकता यदि आपको है तो आप कुछ ना कुछ आविष्कार कर ही लेंगे। When areas in and around लेह, लेह यहाँ पर एक जगह का नाम है। ठीक है, लेह लद्दाख आपने नाम सुना होगा, उस जगह का नाम है कि जब लेह के आसपास और लेह में बिगेन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज, पानी की जब किल्लत होने लगी तो लाइफ डिडंट ग्राइंड टू ए हॉल्ट। तो ग्राइंड टू ए हॉल्ट का अर्थ होता है अचानक रुक जाना। ठीक है, तो वहां का जो जीवन था वो अचानक नहीं रुका। यानी लेह और उसके आसपास के क्षेत्र में जब पानी की कमी होने लगी तो वहां के जीवन में जो जनजीवन था वहां का, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? व्हाई? बिकॉज Sewang Norful, a retired civil engineer in the Jammu and Kashmir government, came up with the idea of artificial glacier। क्योंकि Sewang Norful है ना, जो कि रिटायर्ड सिविल इंजीनियर थे जम्मू कश्मीर की सरकार में, उन्होंने एक आइडिया, एक विचार दिया कि हम आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाएंगे। ग्लेशियर आपने देखा होगा कि जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनको ग्लेशियर कहते हैं। तो जो सिविल इंजीनियर थे, रिटायर्ड हो चुके थे, उन्होंने एक विचार लेकर आए वो कि हम कृत्रिम ऐसे जो है बर्फ के पहाड़ बना देंगे ताकि यहाँ पर पानी की किल्लत ना हो। लद्दाख, a cold desert at an altitude of 3000 to 3500 meters above sea level। लद्दाख जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है यानी कि ठंडा रेगिस्तान है, मरुस्थल है, और यह समुद्र से लगभग 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हैज ए लो एवरेज एनुअल रेनफॉल रेट ऑफ 50 मिलीमीटर। यहाँ पर औसतन बारिश बहुत कम होती है, लगभग 50 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर होती है। ग्लेशियर हैव ऑलवेज बीन द ओनली सोर्स ऑफ वाटर। यहाँ पर हमेशा से ही ग्लेशियर ही पानी का मुख्य, जल का मुख्य स्रोत रहे हैं। यानी ग्लेशियर जब पिघलते धीरे धीरे उनसे जो पानी रिसकर निकल कर आता है उसी से यहाँ का जीवन चलता है। Agriculture is completely depend on glacier melt unlike the rest of river monsoon fed India। और यहाँ की जो एग्रीकल्चर यानी कि जो खेती है वो completely depend है, पूरी तरह से निर्भर है किसके ऊपर? जो ग्लेशियर से जो पानी, जब ग्लेशियर पिघलते हैं और जो पानी उससे बनता है उसके ऊपर यहाँ की जो है खेती डिपेंड है। अनलाइक द रेस्ट ऑफ रिवर मानसून फेड इंडिया। अनलाइक यानी कि भारत की दूसरी जगह पर रिवर यानी नदियां और मानसून से खेती होती है, उससे यहाँ असमानता है। अनलाइक यानी कि यहाँ का जीवन ऐसा नहीं है। भारत के दूसरे हिस्से में जो खेती है वो नदियों और मानसून के ऊपर डिपेंड, और यहाँ की जो खेती है वो ग्लेशियर के पिघलने से जो पानी बनता है उसके ऊपर डिपेंड है। But over the years with increasing effect of climate change, rainfall and snowfall patterns have been changing। लेकिन कई सालों से जो इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी कि जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जो जलवायु में परिवर्तन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण रेनफॉल यानी बारिश और स्नोफॉल के पैटर्न यानी कि बर्फबारी के पैटर्न में भी परिवर्तन हुआ है। रिजल्टिंग इन सीवियर शॉर्टेज एंड ड्राउट सिचुएशन, जिसके कारण क्या परिणाम निकल कर आ रहे हैं कि गंभीर पानी की किल्लत हो रही है और साथ में ड्राउट का अर्थ होता है ना, इसको ड्रॉट भी कहते हैं। ड्रॉट यानी कि सूखा अकाल, ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसके कारण बारिश में भी परिवर्तन आ रहा है और बर्फबारी में परिवर्तन आ रहा है, जिसके कारण पानी की किल्लत, साथ में सूखा गिर रहा है यानी कि अकाल पड़ रहा है। गिवन द सीवियर विंटर कंडीशंस, और
गंभीर विंटर कंडीशंस के कारण, यानी कि शीतकालीन कंडीशन के कारण, द विंडो फॉर फार्मिंग इज यूजुअली लिमिटेड टू वन हार्वेस्ट सीजन। जो विंडो है, विंडो का अर्थ यहाँ पर है अवधि, यानी कि जो खेती करने की, फार्मिंग करने की जो अवधि है, यूजुअली लिमिटेड टू वन हार्वेस्ट सीजन, यानी सिर्फ वो एक ही सीजन में खेती कर पा रहे हैं। यानी कि जैसे अधिकांश हिस्सों में 2 सीजन होते हैं खेती करने के, है ना, रबी और खरीफ के, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही सीजन में खेती हो पा रही है कैसे तैसे करके। ठीक है, ये पैसेज हमने देख लिया कि लेह और उसके आसपास के क्षेत्र में पानी की बहुत किल्लत हो रही है, और वहां पर, है ना, एग्रीकल्चर का और जनजीवन का मुख्य पानी का आधार क्या है, वो आर्टिफिशियल ग्लेशियर है, यानी कि जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं उनमें से जो पानी निकल कर आता है वही उनका मुख्य स्रोत होता है पानी का। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज लद्दाख। लद्दाख जो है वो किस प्रकार का लैंड फॉर्म है, तो अभी हमने देखा कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, हु वाज शिवोंग नॉरफॉल। शिवोंग नॉरफॉल कौन थे, तो कौन थे, अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। थर्ड क्वेश्चन है, लद्दाख इज एन एल्टीट्यूड ऑफ मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है, वो लगभग 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर। चौथा क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड ऑफ इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज बॉडी ऑफ डेंस आइस। बॉडी ऑफ डेंस आइस का अर्थ होता है कि जो पिंड होता है, यानी कि किसका, आइस का पिंड, उसे क्या बोलते हैं, उसे ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें, ग्लेशियर आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है पांचवा, सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ। ये जो वाटर का जो बहुत कमी हो रही है वो किस कारण से कमी हो रही है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण। तो ए वाला इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, तो ये अनसेंट पैसेज सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया। इसी वीडियो में हम अनसेंट पैसेज थर्ड को भी कंप्लीट करने वाले हैं, तो उसको समझ लेते हैं। अनसेंट पैसेज थर्ड है, देख लेते हैं इसको, कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। हम कौन से युग में जी रहे हैं, साइंस के युग में जी रहे हैं। एवरी डे न्यू इन्वेंशन आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। प्रतिदिन मानव के भलाई के लिए नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 1789। और जो साइंटिफिक इन्वेंशन है वो कब शुरू हुए, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी 1789 में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके बाद में बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशन हो गए, यानी वैज्ञानिक आविष्कार हो गए हैं। विद इन दिस 200 ईयर्स, और इन 200 साल में साइंस हैज मेड वंडरफुल प्रोग्रेस। साइंस ने एक अद्भुत तरक्की की है। द एरोप्लेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। आधुनिक युग की बात करें तो इसमें जो एरोप्लेन, हवाई जहाज का जो आविष्कार हुआ है वो सबसे बड़ा आविष्कार हुआ है साइंस के द्वारा। इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नोन सो फार। और यहाँ ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात का सबसे तेज साधन माना जाता है। एन एरोप्लेन रिजेंबल ए फ्लाइंग बर्ड इन शेप। एक एरोप्लेन कैसा दिखाई देता है, जिस शेप में यानी आकार में कैसा दिखाई देता है, फ्लाइंग बर्ड यानी उड़ते हुए पक्षी की तरह दिखाई देता है। इनसाइड देयर आर सीट्स फॉर द पैसेंजर एंड ए कैबिन फॉर द पायलट। और उसके अंदर पैसेंजर यानी यात्रियों के लिए सीट लगी है और पायलट के लिए कैबिन बना है। पायलट यानी जो उसको उड़ाता है। दिस कैबिन इज कॉल्ड ए कॉकपिट। और जो पायलट का कैबिन होता है उस कैबिन को क्या कहा जाता है, कॉकपिट कहा जाता है। इट हैज एन इंजन, और इसमें एक इंजन होता है, दैट इज वर्क्ड बाय पेट्रोल, जो पेट्रोल से चलता है। इट इज ऑल मेड अप ऑफ मेटल एंड कैन फ्लाई एट अ वेरी हाई स्पीड। और ये सब चीज इसमें जो बनी होती है वो धातु की बनी होती है और ये बहुत तेजी से उड़ता है। बिफोर टेकिंग ऑफ इट रन्स ऑन द रनवे। और यहाँ टेकिंग ऑफ का अर्थ होता है ऊपर उड़ान भरने से पहले रनवे के ऊपर यानी कि एक रोड के ऊपर दौड़ता है फॉर सम डिस्टेंस टू गैदर स्पीड, कुछ दूरी तक, ताकि यहाँ अपनी रफ्तार पकड़ सके। गैदर स्पीड यानी अपनी रफ्तार को पकड़ने के लिए उड़ने से पहले एक रनवे के ऊपर दौड़ लगाता है। देन इट सडनली हॉप्स अप द अर्थ एंड टेक्स ऑफ। तब यह अचानक एक, जैसे एक आदमी एक पेड़ के ऊपर है ना छलांग मारता है, उस प्रकार हॉप्स अप करता है, छलांग मारता है और अर्थ से टेक ऑफ कर जाता है, यानी कि जमीन से ऊपर उड़ान भर लेता है। तो अब इसके क्वेश्चन है ना, पैसेज को हमने समझ लिया कि जो हम जिस युग में जी रहे हैं वो साइंस का युग है। और साइंस की सबसे बड़ी है ना समझ में यदि हमको आती है तो सबसे बड़ा इन्वेंशन यदि माना जाए तो एरोप्लेन है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का सबसे तेज साधन है। और जो ये एरोप्लेन है इसके बारे में हमने बताया कि जो कैबिन होता है पायलट का उसको कॉकपिट कहा जाता है। उसकी संरचना कैसी होती है वैसे अक्सर आपने देखा होगा, आप आसानी समझ गए होंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ। जो साइंटिफिक इन्वेंशन हुए हैं वो औद्योगिक क्रांति के बाद में हुए। तो औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या आने वाला है,
आपको पता ही होगा 1789, ठीक है। द कैबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड ए, जो पायलट का कैबिन होता है उसको कहते हैं कॉकपिट। थर्ड वाला है एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाय पेट्रोल, एरोप्लेन का जो इंजन होता है वो पेट्रोल से काम करता है। चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे फास्टेस्ट मीन्स साधन कौन सा होता है यातायात का, तो एरोप्लेन होता है। पांचवा क्वेश्चन, वी आर लिविंग इन द, कौन से एज में जी रहे हैं, इन द एज ऑफ साइंस के युग में जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको दूसरा और तीसरा आंसर पे से समझ में आ गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको ऐसा लगता है कि वाकई में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है। और अच्छे अच्छे कमेंट करना, यदि आपको और ऐसे ही आंसर पैसेज को सोल्व है ना मुझसे करवाना है, आपको समझना है, तो कमेंट कीजिए, बताइए कि सर है ना आप और बनाइए, तो हम और वीडियो आपके लिए बनाएंगे, ठीक है। वैसे मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपको पूरी क्वेश्चन बैंक। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा।